हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज की क्लास में मैथ्स पेडागोजी की शुरुआत कर रहे हैं हम। आज फर्स्ट क्लास रहेगी और सिर्फ 4 क्लासेस में आपकी जो पूरी पेडागोजी है, जो 15 मार्क्स की पूछी जाती है मैथमेटिक्स में, वो मैं करवा दूंगी। साथ में PYQs भी आपके इंक्लूड किए गए हैं ना। और आज की क्लास में आप देखोगे तो इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और PYQs आपके कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, तो ये कुछ PYQs हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इन पे बात करेंगे हम। भाई मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है ना, और प्योर मैथमेटिक्स क्या है। अगर मैथमेटिक्स की टाइप की बात करते हैं तो 2 तरीके से होते हैं। एक प्योर मैथमेटिक्स होता है, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स ना। तो इनके नेचर को समझना है हमें, किस तरीके से क्या चीज़ें आपके क्वेश्चन बनते हैं ना। थ्योरी को थोड़ा सा समझेंगे बिकॉज पेडागोजिकल है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ठीक है, और जैसे कि कहा ही सिर्फ 4 क्लासेस और आपकी जो ये पेडागोजी का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और पहली चीज़ क्या है कि भाई मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो आखिर मैथ्स है क्या ना। मैथ्स वर्ड से आप समझते क्या हो। तो देखिए, मैथमेटिक्स जो गणित है ना, एक विज्ञान है। गणित भी एक तरीके का क्या है, साइंस है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज अ साइंस दैट इन्वॉल्व डीलिंग विद द नंबर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, मेजरमेंट ऑफ शेप्स, स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। भाई मैथमेटिक्स में हम क्या सीखते हैं, संख्याओं के बारे, नंबर्स के बारे में सीखते हैं। कैलकुलेशन हमें सीखनी होती है ना, प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, डिवीज़न का क्या प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन का ना। शेप्स भी सीखते हैं, 2D 3D शेप्स। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम ओवरऑल मैथ में सीखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि भाई मैथ्स जो है ना, मैथ में क्या होता है कि गणित, पैटर्न, संख्याओं, लाइक अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो जो मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पैटर्न। इसमें हम एक पैटर्न को पढ़ते हैं ना। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा ना कि प्रॉपर वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न मीन्स टू से कि आप शुरुआत में आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, फिर उस पर बेस्ड आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, फिर इस तरीके से लेवल जो होता है ना वो अप होता रहता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टेयर्स, आप एक स्टेयर पे पैर रखते हो तभी आप दूसरे पे चढ़ पाओगे ना। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न होते हैं। और नंबर्स के बारे में हम जानते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, बच्चे के बॉक्स में आपने देखा होगा प्रॉपर एक बॉक्स मिलता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। प्रोस्पेक्टस हो, आपका स्केल हो ना, मेजरमेंट हो, हर तरह की चीज़ें आप चीज़ें सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं आप। ठीक है, डाटा एंड द चांस, इट इज़ अ डाइवर्स डिसिप्लिन दैट डील विद द डाटा एनालिसिस, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज। भाई मैथमेटिक्स तो आप पढ़ रहे होते हैं ना, पर वहाँ पे कितनी सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके ही आपको सिखाया जाता है। जैसे बच्चा है तो बच्चे को आप कुछ भी सिखा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप उसको बहुत तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हो ना। लाइक उसके आसपास की चीज़ों के साथ कनेक्ट करके उसको आप पढ़ाओ, है ना। तो इस तरीके से मैथ है, बट वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में चीज़ों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, इन्वॉल्व करता है प्रूफ्स, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। भाई डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, जिसे हम कहते हैं निगमनात्मक और अनिगमनात्मक तर्क। तो भाई अनिगमनात्मक वो होता है जहाँ पे आप बच्चे को एग्जाम्पल पहले देते हो फिर रूल्स के बारे में बताते हो। लेकिन निगमनात्मक क्या होता है, जहाँ पे आप पहले रूल्स बताते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल बताते हो। ठीक है, तो ये और ये मोस्टली लाइक निगमनात्मक जो मेथड होता है ना, ये मोस्टली क्लास 6 to 8 में अप्लाई किया जाता है, क्लास 6 to 8 में। ठीक है, कि बच्चों को भाई रूल बता दिया गया, उसके बाद उनको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, बेस्ड एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। छोटी क्लासेस में आपको अनिगमनात्मक ही तरीका अपनाना होगा, यानी कि पहले आप एग्जाम्पल दीजिए, उसके बाद आप रूल के बारे में बच्चों को बताइए। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो जैसे कि सामान्यीकरण, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। प्राकृतिक घटनाओं और मानव व्यवहार की व्याख्या देता है एक तरीके से। ठीक है, और लाइक गणित एक व्यवस्थित और संगठित तरीके से छिपे हुए पैटर्न की खोज करके हमारे आसपास की दुनिया को समझने में भी हमारी मदद करता है ना। और इसकी एक सार्वभौमिक प्रयोज्यता है, यानी कि अगर हम देखते हैं ना तो ये एक एप्लीकेबल है और वो भी यूनिवर्सली है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर ही आपको सिर्फ मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, ये पूरा यूनिवर्सल है और हर जगह चीज़ें इस तरीके से मैथमेटिक्स को सीखते हैं और अपने डेली लाइफ के यूज़ में भी इसका इस्तेमाल है कहीं ना कहीं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं नेचर की। भाई जो मैथमेटिक्स है, आखिर मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है ना, तो भाई मैथमेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट दैट फाइंड्स एप्लीकेशन इन एवरी वॉक ऑफ आवर लाइफ। भाई हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा इसका एक तरीके से कह सकते हैं ना क्षेत्र संबंधित है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपने अपने हर एक कदम पे चीज़ों को सीखा होगा ना। अगर आप चल रहे हो तो वहाँ भी मैथमेटिक्स है ना, कि कितने किलोमीटर जा रहे हैं आप, कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। आप बाहर निकल रहे हैं शॉप में तो वहाँ भी मैथमेटिक्स नज़र आ रही है। तो ओवरऑल हमारे हर स्टेप में, ठीक है, हमें हर अपने लाइफ के हर एक पहलू में मैथमेटिक्स नज़र आ सकती है, ठीक है। नोविंगली और अननोविंगली, यानी कि जान कर या फिर अगर आपको चीज़ें जाने अनजाने कह सकते हैं ना, कि पीपल यूज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन देयर डेली लाइफ। भाई जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, ठीक है, वो स्कूल कभी नहीं गए, तो क्या उन्हें मैथमेटिक्स नहीं आती? क्या उन्हें भी इवन आती है? कैसे आती है? भाई वो अपने जीवन तो जी रहे होते हैं ना, तो वो जीवन में मैथमेटिक्स आपको हर एक लाइक कदम पे मैथमेटिक्स नज़र आती है, ठीक है। तो जाने अनजाने आप स्कूल नहीं गए बट आपको स्टिल मैथमेटिक्स आती हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में गणित की अवधारणाओं का प्रयोग आप करते ही करते हैं। आपको मान लीजिए घर पे कोई कपड़ा ही लेकर के आना है, तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि 10 मीटर लाना है कि 1 मीटर लाना है कि 2 मीटर लाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते ही करते हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं कि गणित की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में बुनियादी और अनिवार्य विषयों में से एक माना जाता है। भाई ऐसा नहीं है, देखिए क्लास 1st to 8th, 1st to 8th क्या, अभी तो आपका 1st to 10, आप मान के चल सकते हैं कि भाई यहाँ पे मैथमेटिक्स समझना वो तो कंपलसरी ही है। मतलब इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बाद आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। भाई बेसिक चीज़ें आप सीख चुके हैं जो आपके लाइफ में एक तरीके से यूज़ हो सकती है ना। गणित के एक सफल शिक्षक को गणित में प्रकृति और सैद्धांतिक अवधारणाओं का गहरा ज्ञान होना चाहिए ताकि बच्चों को प्रभावी सीखने में वो मदद कर सके, ठीक है। तो ये नेचर है मैथमेटिक्स का। और मतलब कि ओवरऑल ये कंक्लूज़न निकलता है कि बच्चों के लिए मैथमेटिक्स ज़रूरी है। जो बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो समझ में आना ही चाहिए बच्चों को, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो गणित है, मैथमेटिक इज़ द क्वीन ऑफ द ऑल साइंसेस। जो गणित है सभी विज्ञानों की रानी मानी जाती है। समझ रहे हैं भाई, साइंस में भी आप पढ़ोगे ना तो मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाती है। हर सब्जेक्ट में आपको मैथमेटिक्स नज़र आएगी थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड इट्स प्रेजेंस इज़ देयर इन ऑल द सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको मैथमेटिक्स नज़र आएगी। मैथमेटिक एक्ट एज द बेसिस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनका बेसिक होता है और उनके संरचना के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और इन विचारों ने गणित की प्रासंगिकता को स्कूली पाठ्यक्रम के मुख्य विषयों में से एक रूप माना जाता है, ठीक है भाई। क्योंकि देख रहे हैं हम कि मैथमेटिक्स का हर जगह इस्तेमाल है, ठीक है। फिर वो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो इस वजह से इसको एक मेन मुख्य मान करके बच्चे के करिकुलम में इसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स इज़ मोर देन कंप्यूटेशन, यानी कि जो गणित है गणना से अधिक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही हमारा मैथमेटिक्स है। भाई ये बच्चे का विकास भी करता है, मानसिक वृद्धि, उसकी तार्किकता को बढ़ाता है, उसमें सोचने समझने की क्षमता को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और डेली जीवन की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको समझने के लायक भी कौन बनाता है, गणित ही तो बनाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस और ये सारी चीज़ें। गणित हमें गणनाओं के माध्यम से स्पष्ट और सही उत्तर देता है। भाई जब आप कैलकुलेशन सीखते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने लिए खुद के लिए ईजी कर पाते हैं, ठीक है। भाई तार्किक तर्क का विज्ञान, मतलब कि साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। साइंस क्या है, ये किस तरीके का, मैथ को हम क्या कह सकते हैं, ये साइंस है जो कि लॉजिकल रीजनिंग के साथ में आपको देखने को मिलती है। इन मैथमेटिक्स द रिजल्ट आर डेवलप्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग मतलब यहाँ पे आपको तर्क वितर्क करना ही पड़ेगा, है ना। आपको जोड़ घटाना भाग ये सब आएगा नहीं तब तक आप तर्क वितर्क किसी भी चीज़ को लेकर के, आप मान लीजिए किसी से बच्चा है कोई या कोई भी है शॉप पे गया और
और आपने 100 रुपये दिए, कुछ सामान लिया आपने 80 रुपये का और आपने 100 रुपये दिए, और अगर शॉप वाले ने 90 रुपये ले लिया ना आपसे, आपको 10 रुपये वापस कर रहा है, तो आप सोचोगे कि भाई ये क्या हुआ है ना, मैंने तो सामान 80 रुपये का लिया था, ये 90 रुपये कैसे कट रहे हैं, है ना, 90 रुपये कैसे कट रहे हैं। इस बेसिस पे अगर आपको नॉलेज है, बच्चा गया है, उसको पता है मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत, तभी तो वो ये तर्क वितर्क वहाँ पे करेगा। अदरवाइज जितना पकड़ा दिया जाएगा वो लेके चला आएगा, घर में आने के बाद उसको शायद पता चले ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। और कई विशेषताएं, रीजनिंग में कई विशेषताएं होती हैं, जैसे सरलता, सटीकता, परिणामों की निश्चितता, मौलिकता भी होती है, सत्यापन भी होता है। और जब तथ्यों पर तार्किक तर्क लागू किया जाता है ना, तो निष्कर्ष स्वाभाविक रूप से तथ्यों से ही निकलते हैं ना। अब इसके बाद 2 टाइप हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। एक होता है जिसे हम प्योर मैथमेटिक्स कहते हैं, और एक होता है जिसे हम अप्लाइड अनुप्रयुक्त मैथमेटिक्स कहते हैं ना। इन दोनों को समझेंगे। भाई प्योर यानी कि शुद्ध मैथमेटिक्स क्या होगा ना, विषय की गहरी समझ के उद्देश्यों से बुनियादी अवधारणाओं और संरचनाओं का अध्ययन कहलाता है। यानी कि प्योर मैथ यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपका करिकुलम है, सब्जेक्ट है मैथ्स, उसको प्रॉपर सीखना है। और शुद्ध गणित की बुनियादी जानकारी तथ्यों से संबंधित है, जहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्मूले भी नज़र आएंगे, ठीक है, वो चीज़ें सीखनी होंगी, अवधारणाएँ होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन सब चीज़ों को सीखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अंक गणित, अरिथमेटिक हो गया, ठीक है, अरिथमेटिक सीख रहे हो आप, उनके ऑपरेशंस को सीख रहे हो, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे ही इसके पार्ट होते हैं। ओवरऑल जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, आपके पास जो किताब होती है, बुक होती है, उसको जब आप पढ़ते हैं, मतलब उसे हम कह सकते हैं दिस इज़ प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है, जो आपको सीखनी होती है। और दूसरा क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अनुप्रयुक्त गणित क्या होती है। तो भाई जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है ना, ओवरऑल अनुप्रयुक्त मैथमेटिक्स, यानी कि जब बच्चा प्योर मैथमेटिक्स को क्लास में सीखता है ना भाई, क्लासरूम में वो क्या करेगा, पहले प्योर मैथमेटिक्स को सीखेगा, उसने जोड़ घटाना गुणा सीख रखा है, और जब उसका इस्तेमाल वो कहीं पे जा कर के कर रहा होता है, अप्लाई कर रहा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया गया है कि बच्चा, छोटा सा बच्चा, ठीक है, जब वो किराने की दुकान से कोई चीज़ खरीदने के लिए जाता है ना, तो भाई ख़रीदते समय वो क्या करेगा, वहाँ पे कैलकुलेशन करेगा कि भाई जैसे मैंने बताया कि कितने रुपए लेकर गया है ना, कितने रुपए का सामान उसने लिया और कितना उसको मिलना चाहिए वापस ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैलकुलेशन जो हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक जो प्योर मैथमेटिक्स है उसका इस्तेमाल करके ना, और उसका इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन की जो भी विभिन्न समस्याएँ होती हैं ना, उनको हल करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसे ही हम गणितीय या तो गणितीय या फिर जीवन के को अनुप्रयुक्त गणित कहा जाता है, यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। समझ रहे होंगे आप, प्योर मैथमेटिक्स जो क्लासरूम में हम बुक से सीखते हैं, और अप्लाइड मैथमेटिक्स जो हम अपने लाइफ में अप्लाई करके चीज़ों को कैलकुलेट करना ना, हर एक चीज़ जो इसमें इंक्लूड होती है उसको उसमें शामिल होती है ना। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। भाई पहला कह रहे हैं कि गणित का जो शिक्षण है कब से शुरू होना चाहिए। तो भाई गणित का शिक्षण जो है यहाँ पे प्री प्राइमरी लेवल से शुरू करना चाहिए, जहाँ पे बच्चा 3 से 6 साल का हो जाता है। भाई शुरुआत से ही बच्चे को आप थोड़ा थोड़ा नंबर वगैरह हैं इन सब के बारे में बताते रहते हो, है ना। आप प्रॉपर तरीके से जो मैथ का शिक्षण है वो आप क्लास 3 से 6 साल की अवस्था से शुरू कर सकते हैं ना, उसको आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखा सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जो गणित है, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना, आखिर गोल क्या है, मेन पर्पस क्या है, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, क्या ये है, या फिर उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, या फिर बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। बिल्कुल भाई, बच्चे के अंदर कौन कौन सी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हैं उनको आप उभारना चाहते हो, निखारना चाहते हो, ठीक है। इस वजह से आप मैथमेटिक्स आप बच्चे को पढ़ा रहे हो। ऑप्शन यहाँ पे सी बेहतर होगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि गणित पढ़ाने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिव अप्रोच क्या होगा ना बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है हमारा, छात्रों को स्वयं ही स्वाध्याय सामग्री बनाने की सुविधा देना चाहिए। गणित के बारे में छात्रों का ज्ञान बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए। पृथक्करण निर्देश रणनीतियों का उपयोग, भाई पृथक्करण तो नहीं करेंगे, है ना, और सभी छात्रों को उनके स्तर
के तहत नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना भाई। स्तर सबका एक होता है और आप बच्चे को जिस हिसाब से समझाएंगे उसका स्तर वही बन जाता है ना। तो भाई जो क्रिएटिव एक यहाँ पे व्यू की बात करी गई है ना, तो वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गणित के बारे में छात्रों का ज्ञान बढ़ाने में हमें क्या करना चाहिए भाई, उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि छात्रों को जमा करना सिखाना, घटाने गुणा करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे। लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन समझाने के लिए, टीच करने के लिए आप कौन सी विधि का इस्तेमाल कर सकते हो ना। पहला है आगमनात्मक, विश्लेषण संश्लेषण विधि का इस्तेमाल करेंगे, समस्या समाधान का, या फिर खेल विधि का इस्तेमाल करेंगे। भाई बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको सबसे बेहतर तरीके से सबसे बेहतर क्या होगा सिखाने का तरीका, बताइए, सोचिए। तो भाई बच्चे हैं, उन्हें खेलना बहुत पसंद है ना, तो आप प्ले वे मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। खेल खेल में आप उन्हें जोड़ घटाना सिखा दीजिए, ठीक है। बच्चों का ही आपस में ग्रुप बनाइए और कुछ एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं आप, ठीक है। सबसे बेहतर वे फ़िलहाल यही माना जाएगा, है ना। और अभी हमारे क्वेश्चंस भी यहीं पे फिनिश होते हैं। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और सिर्फ 4 क्लासेस, उसके बाद उससे ज़्यादा आपको पेडागोजी के लिए ना जो 15 नंबर की आती है, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी, PYQs हैं जैसे कि अभी कुछ कराए हैं टॉपिक के साथ में, और अलग से भी कराऊंगी, ठीक है। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्री एक्सप्लोर नाम से आप सर्च करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।